हेलो दोस्तों, आपका कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि भैया एसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम हमारे पास में हैं, तो हमारे कृष्णा क्लासेस की पूरी टीम एसएससी के लिए बैच लेकर आई है। इस बैच में प्रैक्टिस सेट भी होगा और फाउंडेशन बैच भी चलेगा। प्रैक्टिस सेट में इंग्लिश का 3 प्रैक्टिस सेट मैं एसएससी का करा चुका हूं। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि जैसे जैसे आप लोगों ने भैया कमेंट किया था कि सर हमको वन वर्ड का मैराथन क्लास ला दीजिए, सर ईडियम्स का मैराथन क्लास ला दीजिए, सर स्पेलिंग एरर्स का मैराथन क्लास ला दीजिए। तो आज हम वोकैब से रिलेट क्वेश्चन, स्पेलिंग एरर से क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं, जो टीसीएस पैटर्न्स के भैया 2019 से 2024 तक पूछे गए क्वेश्चंस आए हुए हैं। उन पूरे क्वेश्चन का समाकलन आपके सामने जागृत सर लेकर आए हुए हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि इन 40 क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं दोस्तों, और 40 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, मतलब 160 वर्ड ये हो गया, और 160 वर्ड के अलावा 30 से 40 वर्ड जो आगामी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिसके आने की पॉसिबिलिटी है, उसको हम भैया सॉल्व करते रहेंगे। और हम ये आपसे आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे, और जितना हम 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिए हैं, उम्मीद करते हैं कि तीनों भैया सेट आपके ज़ुबान पे होंगे। जो जितना रिवीजन करेगा वही उतना आगे जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक मोटिवेशनल कोट है कि खुद की समझदारी भी मायने रखती है मेरे दोस्त, खुद की समझदारी भी मायने रखती है मेरे दोस्त, वरना दुर्योधन और अर्जुन के गुरु तो एक ही थे। तो चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं आज के क्वेश्चंस पे। पहले क्वेश्चंस को देखते हैं भैया। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली वर्ड। अगर आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछे करेक्टली वर्ड, मतलब होता है कि कौन सा स्पेलिंग सही एकदम लिखा हुआ है, राइट लिखा हुआ है। लेकिन आपसे इनकरेक्टली वर्ड अगर पूछ ले तो इसका मतलब होता है दोस्तों चारों ऑप्शन में कौन सी स्पेलिंग रॉन्ग है। तो इसका मतलब है चारों ऑप्शन को भैया हमको क्या करना है, ऑपरेशन करते हुए चलना है। पहले क्वेश्चन को देख रहा है भैया, पहला ऑप्शन है वायलेंस। वायलेंस की स्पेलिंग VOI नहीं, VIOLENCE होती है। वायलेंस मतलब होता है दोस्तों हिंसा। क्या होता है? हिंसा। तो इस ऑप्शन में भैया इनकरेक्टली वर्ड आपका पहला ऑप्शन था वायलेंस। लेकिन हम चारों ऑप्शन को भी देखते हुए चलेंगे। दोस्तों आप ये जान सकते हो कि इस क्वेश्चन को, इतने क्वेश्चन को बनाने में हमको लगभग 3 से 4 घंटे लगे हुए हैं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप रिवीजन भी बहुत अच्छा करोगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एक्सटर्मिनेट करना। एक्सटर्मिनेट की स्पेलिंग भैया एकदम सही लिखी है। इसका मतलब होता है भैया रूट आउट कर देना, कि भैया किसी चीज को जड़ से उखाड़ फेंकना, या भैया एबोलिश कर देना। एबोलिश वर्ड तो होता है भैया कोई प्रथा चली आ रही है, उस प्रथा को आप भैया नष्ट कर दे रहे हो, जड़ से उखाड़ फेंक दे रहे हो, तो वो वर्ड तो आपका एबोलिश होगा। तो एबोलिश वर्ड में ऐसे प्रथा वर्ड लिख दे रहा हूं, तो भैया आपका क्लियर हो जाएगा। और साथियों हम आपसे ये बताते हैं कि नीचे कमेंट बॉक्स में आप जाइएगा, तो उसमें भैया डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। उस टेलीग्राम लिंक से आप भैया कृष्णा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, और आपको पूरा PDF ऐसे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। विल्डरनेस वर्ड भी एकदम सेम का सेम वैसे है। विल्डरनेस मतलब होता है दोस्तों उजाड़। क्या होता है दोस्तों? उजाड़ होता है। जहाँ पर कोई प्लेस, कोई आदमी होने, ऊसर टाइप का आप बोल सकते हो, उसको बोलते हैं विल्डरनेस। अब आ जाओ अनमैनेजेबल करके वर्ड होता है। मैनेजेबल की स्पेलिंग बहुत बार आई है दोस्तों, इसमें EABLE होता है। जैसे चेंजेबल की स्पेलिंग CHANGABLE होता है, वैसे मैनेजेबल की स्पेलिंग भी होती है। कहने का मतलब है चेंजेबल की स्पेलिंग कभी एसएससी आपसे पूछे तो आप स्पेलिंग GEABLE लिखना। मैनेजेबल की स्पेलिंग पूछे तो MANAGEABLE लिखना। तो ऑप्शन में गलती कौन सा था भैया? वायलेंस, क्योंकि वायलेंस की स्पेलिंग होती है VIOLENCE। चलते हैं साथियों दूसरे क्वेश्चंस पे।
और आपका ये वीडियो शायद हो सके लेंदी बन सकता है, 1 से 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट का हो सकता है। ये आपके लिए दोस्तों किया जा रहा है क्योंकि एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम 28 दिसंबर से भैया चलने वाले हैं। सीजन के एग्ज़ाम आप जानते हो 9 सितंबर से होने वाले हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारी कृष्णा क्लासेस की टीम जुटी हुई है और आपसे वादा करते हैं कि आप बहुत ध्यान से भैया इसको पढ़ोगे भी। क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा भैया वर्ड इसमें गलत दिया गया है? डिक्रीज। डिक्रीज मतलब तो होता है भैया कमी, कम करना। इसकी स्पेलिंग तो एकदम जस्ट लाइक सेम लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएचर मतलब तो प्राणी होता है भाई, ये भी स्पेलिंग इसकी आपकी एकदम जस्ट लाइक सेम लिखी है। स्पेसिफाइड वर्ड लिखा है, स्पेसिफिक वर्ड से बना हुआ है भैया। स्पेसिफिक मतलब होता है विशेष, तो ये भी स्पेलिंग एकदम आपकी सही है। आ जाओ पीसफुल। आप जानते हो एक स्पेलिंग पीस की ये होती है, एक स्पेलिंग आपकी ये होती है, लेकिन इस पीस का मतलब होता है टुकड़ा। क्या होता है भैया? टुकड़ा। आपसे पीसफुल वर्ड पूछा है, एग्जेक्टिव में रूप में पूछा है, तो क्या टुकड़ा फुल हो सकता है? नहीं सर, ये वाली स्पेलिंग होनी चाहिए कि शांति थी वहां पर। तो पीसफुल की स्पेलिंग ये होती है PEACEFUL। तो पीसफुल की स्पेलिंग आप ध्यान देना कि रॉन्ग थी। आपसे उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप देखते चलोगे। आपको बताया था दोस्त असैसिन की स्पेलिंग। असैसिन एक बार एस, फिर एक बार एस, फिर IN। असैसिन मतलब राजनीतिक हत्या। मैं 3 क्लास में आपको बता चुका हूं असैसिन की स्पेलिंग। आपसे वादा है अगर क्लास आप पूरा देख रहे हो तो स्पेलिंग आपको भैया क्लास में ही याद करवा देगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन से अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आप जान लो जितना क्वेश्चन आएगा सब में आपको इनकरेक्टली वर्ड ढूंढना है। तो हम बार बार क्वेश्चन न पढ़ के समय अपना न जाया करके हम भैया उसके ऑप्शन पे कूदते हैं। पहला वर्ड है सीज। ध्यान देना दोस्तों मेरे राइटिंग पे, सीज SIEGE। दोनों स्पेलिंग आपकी राइट होती हैं। इस सीज मतलब होता है किसी चीज को जब्त करना। क्या होता है साथियों? जब्त करना होता है। इस सीज मतलब होता है घेराबंदी। क्या होता है दोस्तों? घेराबंदी। आप न्यूज़ वगैरह में सुनते नहीं हो पाकिस्तान वालों ने सीज फायर तोड़ दिया, मतलब जो बैरिकेड किया गया था, जिस चीज़ को घेरा गया था उसको उन्होंने तोड़ दिया। तब आप सीज फायर का मतलब ये वाला नहीं बोलोगे, आप इस वाले सीज का मतलब इसको समझोगे। तो कहने का मतलब है कि साथियों ये वाला सीज आ जाए या ये वाला सीज आ जाए तो दोनों का मतलब आप जान लेना, स्पेलिंग दोनों भैया करेक्ट होती हैं, बस अर्थ अलग अलग होता है। बस इसको आप होमोफोन्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो साथियों? होमोफोन्स भी बोल सकते हो। होमोफोन्स उसको बोलते हैं जिसका साउंड सेम निकले। अब साउंड पे फोकस करिएगा आप। सीज सीज, बट स्पेलिंग और अर्थ अलग अलग हो। क्या साथियों अर्थ इसका अलग अलग है? जी सर अलग है। क्या स्पेलिंग अलग है? हाँ सर अलग है। तो भैया हमारा सीज की स्पेलिंग ठीक है। ठीक है, सिंसियर की भैया स्पेलिंग एकदम सही है कि भैया लड़का बहुत सिंसियर है। ग्रीव वर्ड से बना है आपका ग्रीवेंस वर्ड, दुखदाई वर्ड होता है। क्या होता है दोस्तों? दुखदाई होता है इसका मतलब। और लेजर मतलब, अब आप बताओ क्या लेजर वर्ड में फाउंडेशन में पढ़ा चुका हूँ नहीं पढ़ा चुका हूँ? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। लेजर की स्पेलिंग होती है साथियों LEISURE। लेजर मतलब होता है अवकाश। क्या होता है साथियों? अवकाश होता है लेजर मतलब। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि चारों ऑप्शंस आपके टंग पे रहेंगे। चलते हैं साथियों क्वेश्चंस को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपका सिलेक्ट द। 5वां क्वेश्चन कह रहा है आपका सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपसे कह रहा है साथियों, तो भैया इनकरेक्टली वर्ड पे देखो। पहले ऑप्शन को हमको आ भले रहा है, बट ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते हुए चलना है साथियों। अगर आपके अंदर ये कला आ गई ना तो कभी कभी एग्जाम में आप जब बैठते हो वो वाला जो क्वेश्चन पूछा है उसकी मीनिंग नहीं पता है, बट 3 ऑप्शन पता रहता है, उसी से आपका भैया एग्जाम क्लियर हो जाता है। और क्लियर ऐसा नहीं होता कि एग्जाम क्लियर हो गया, आप 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स गेन करते हो।
तो ऑप्शन एलिमिनेशन का ट्रिक आपसे कहाँ आएगा? जब आप ऑप्शन के साथ खेलोगे। इसको एकदम एसएससी के एग्जाम को एकदम ऑप्शन को आप खिलौना बना देना है बस। जिस बंदे को खिलौना बनाना आ गया एग्जाम फोड़ के आएगा दोस्त। चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। बारो, बारो मतलब तो होता है दोस्तों उधार लेना। क्या होता है? उधार लेना। इसकी स्पेलिंग सही है, बट कभी ये वर्ड आ जाए बरो, तो बरो की भी स्पेलिंग सही होती है दोस्त। बारो और बरो में अंतर है। वहां पर BORROW, यहां पर BURROW। वादा करता हूं तीन क्लास केवल स्पेलिंग एरर कर लूंगा और 3 क्लास में यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेगा बस। हाँ, अगर स्कूल की स्पेलिंग आ गई, अब आप ये मत बोलना कि सर स्कूल की स्पेलिंग आप पढ़ाए मेरे एग्जाम में आया था, तो इसको तो यार पूरी दुनिया को पता है। जो चीज़ आप नहीं जानते हो मैं वही ट्राई करके लाया हूं कि वही क्वेश्चन को बताया जाए। मैं आपके साथ पसीना भैया बहाता रहूंगा, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। चलो आगे। बरो मतलब क्या होता है दोस्त? इसका मतलब होता है मांद। मांद क्या होता है? जहां पर रैट वेट रहते नहीं, जो छोटा सा बिल बनाए रहते हैं, रैट रहते हैं, सियार वगैरह वहां रहते हैं, उसको मांद बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं बरो, होम्स ऑफ रैट। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। रैबिट भी बोल सकते हो। एलाउ, एलाउ वर्ड से अलाउंस वर्ड बता है भैया, हमको भत्ता दे दिया, गुजारा भत्ता जेका बोलते हैं यार, समझे नहीं समझे, उसको बोलते हैं अलाउंस भैया। ये भी आपका ठीक है वर्ड। हमको क्या? टेररिस्ट, टेररिस्ट वर्ड से बना है भैया आपका, टेररिस्ट वर्ड से बना है आपका टेररिज्म, तो यम लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। टेररिस्ट की स्पेलिंग एकदम मतलब यहां पर भी सही है। अलॉटमेंट की स्पेलिंग ध्यान देना, ये होती है अलॉट, ALLOTMENT होती है। अलॉटमेंट मतलब आवंटन। क्या होता है दोस्तों? आवंटन, कि भैया इनको इस चीज को अलॉट किया गया, तो अलॉट वर्ड से अलॉटमेंट बन गया है। जैसे एक्ट वर्ड से एक्शन बनता है कि नहीं बनता है, वैसे आपका अलॉट वर्ड से अलॉटमेंट भैया बना है। जैसे बोलते नहीं भैया कितनी सीट इनको अलॉट की गई, कितनी सीट इनको दी गई, तो उसी वर्ड से अलॉटमेंट बन गया है। तो खेल रहा है आपके साथ बस। चलो भैया क्वेश्चन को देखते हैं। तो भैया ऑप्शन कौन सा रॉन्ग था? अलॉटमेंट था सर, इसकी स्पेलिंग ALLOTMENT। अब साथियों ये देखना, मैं आपको एक बच्चा समझ के यहाँ पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आपको जान रहा हूँ कि आप 18 एज से प्लस हो चुके हो, मैं उसको देख के यहाँ आया हूँ पढ़ाने के लिए। मैं आपको स्कूल कॉलेज की स्पेलिंग यहाँ बताने के लिए नहीं आया हूँ, जो एग्जाम में आ सकता है उसको बताने के लिए आया हूँ। क्वेश्चन को देख लो ध्यान से कि भैया आपका ये हो गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि सर अलाउंस का सिनोनिम्स क्या होता है? तो उसका मतलब अगर भत्ता पता रहेगा तो भैया आप इसको सिनोनिम्स लिख दोगे। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली वर्ड पे जाओ भाई। इंसोलेंस सोल वर्ड से याद करा था, सोल मतलब तो लोनली होता है, उसी वर्ड से इंसोलेंस बना है, तो स्पेलिंग इसकी एकदम राइट है। आइडल याद आया बाबू, आपको 3 आइडियल बताया था भाई साहब, कहां से पूछेगा वो? ऑप्शन का पोस्टमार्टम आप कर दे रहे हो, कहां से पूछेगा बताओ? आइडल वर्ड बताया था, आइडियल, एक आइडल और एक आइडल वर्ड, तीनों वर्ड याद आया कि नहीं याद आया? मैं आपको ऐसा पढ़ाता हूं ना कि आप याद करके मत सुनाओ मुझको, कि आप भैया उस वर्ड को भूल के दिखाओ, तब जाने आपको भूलने नहीं देंगे दोस्त, वादा है। चलते हैं। आइडियल मतलब तो होता है आदर्श। क्या होता है? आदर्श। जैसे मैं बोल दूं सर कि APJ अब्दुल कलाम इज माई आइडियल, ऐसे बोल सकता हूं कि APJ अब्दुल कलाम जी हमारे क्या हैं? आइडियल हैं। वो मेरे आइडियल क्या पूरे देश के आइडियल हैं। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पे। इस आइडल मतलब तो होता है भैया एकदम सुस्त है, एकदम बंदा लिस्टलेस है। क्या है साथियों? एकदम लिस्टलेस हो गया है, एकदम लेजी हो गया है, एकदम स्लगिश हो गया है, एकदम स्लो हो गया है, एकदम इंडोलेंट हो गया है, एकदम लैकाडाइसिकल हो गया है, एकदम इनर्ट हो गया है, एकदम इनर्सिया हो चुका है। कम से कम 15 वर्ड आपको पढ़ाऊंगा दोस्त लेजी का, लेकिन अभी हमको जितना बताना है उतना वही बता रहे हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन पे। इस आइडल तो मतलब होता है इफजी करके एक वर्ड होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है मूर्ति। क्या होता है साथियों? मूर्ति होता है। तो भैया क्या आइडल IDLE सर? IDLE तो आइडल मतलब होता है सुस्ती है, उसके अंदर सुस्ती चढ़ी हुई है, नाउन बोल रहा है, ठीक है। इंसोलेंस ठीक है। इंडोलेंस आपको बताया था ना भी, इंडोलेंट इंडोलेंस जस्ट लाइक एक ही वर्ड है दोस्त, दोनों का मतलब होता है सुस्ती।
अब आ जाओ इनर्सिया, इनर्ट वर्ड से बना है। आप इनर्ट गैस पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो यार, अक्री गैस वैस भाई पढ़े होगे। तो उसको बोलते हैं इनर्सिया वर्ड की स्पेलिंग ये होती है दोस्त। तो इसका मतलब है स्पेलिंग रॉन्ग इसी में था। इनर्सिया की स्पेलिंग ध्यान देना, इसका मतलब भी होता है आपका भैया लेजी। क्या होता है साथियों? लेजी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। चल 7वां क्वेश्चन आप कह रहा है कि भैया सीन, भाई सीन वर्ड से सीनिक वर्ड बना है, इसका मतलब तो होता है मान लो ब्यूटीफुल, कोई चीज एकदम सुंदर है उसको भैया आप सीनिक वर्ड बोलते हो, तो पता है। आ जाओ फ्रेंड, फ्रेंड ऑप्शन पे कूदना है आपको डायरेक्ट। फ्रेंड की स्पेलिंग एकदम सही है भाई, इनकरेक्टली आपको लिखना है भाई, यहां पर मिस्टेक से शायद क्वेश्चन नहीं शायद लिख पाए हैं हम, इनकरेक्टली वर्ड आपको जोड़ना है। ओके तो इनकरेक्टली वर्ड जोड़ना है। फ्रेंड तो आपका एकदम राइट है, तो इसमें हमको कुछ करना नहीं है। फियर्स वर्ड से बना है आपका फियरी, ये वाला वर्ड आपको याद है ना, फियर्स मतलब होता है भयानक, इसकी सिनोनिम्स आ जाए, फियर्स मतलब भयानक, टेरिबल मतलब भी होता है दोस्तों भयानक। क्या होता है दोस्तों? भयानक वर्ड आपका होता है टेरिबल मतलब। नाइस मतलब तो होता है भाई ये वाला, एक तो ये नाइस होता है, एक नाइस भतीजी वाला NIECE, तो ऑप्शन नंबर डी में गलती था। और इसमें क्या करना ही है, कुछ नहीं करना इसमें, बस इसी चीज को आपको ध्यान देना है। चलते हैं क्वेश्चंस के अगले क्वेश्चंस पे। 8वां क्वेश्चन आपका कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। भाई मॉइस्चर कहते नहीं, क्रिकेट वगैरह में आप देखो जब कमेंट्री होती है तो वहां पर रवि शास्त्री बोलते नहीं है दिस सरफेस लुक्स लाइक वेरी मॉइस्चर्स, ऐसे करके देखते नहीं हो, मॉइस्चर मतलब डैम्प लग रहा है, एकदम गीला टाइप का लग रहा है, तो मॉइस्चर वर्ड होता है भैया, उसका मतलब होता है नमी थोड़ा बहुत, तो मॉइस्चर की स्पेलिंग एकदम सही है, मॉइस्चर एकदम सही है। मिमिक, मिमिक्री जो करते हो आप, मिमिक्री वर्ड से बना हुआ है आपका मिमिक वर्ड, नकल करना। आप देखते नहीं हो भैया रील्स वगैरह में देखते हो, कोई नरेंद्र मोदी जी के आवाज निकालता है भाई और बहनों ऐसे करके बोलता है, कोई योगी जी के भैया मिमिक्री करता है, कोई अमिताभ बच्चन जी का भैया मिमिक्री करता है, कोई अक्षय कुमार, देखो ना एक आता है कपिल शर्मा शो पर, वो भी अक्षय कुमार का एक्टिंग जस्ट लाइक सेम करता है। तो ये सब चीज़ें शायद आप जानते रहोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ आप भैया नए ज़माने के बच्चे हो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। तो मिमिक मतलब होता है नकल करना। क्या स्पेलिंग दोनों सही है? हाँ सर सही है। चलो भाई, एंग्जियस वर्ड बना है एंजाइटी वर्ड से। एंजाइटी मतलब होता है चिंता करना, तो चिंता करना ये हो गया। एंजाइटी तो आपका नाउन है, एंग्जियस आपका वर्ड भैया क्या है? एडजेक्टिव है। तो भाई एंजाइटी एंग्जियस एकदम सेम वर्ड है, तो भाई इसका मतलब ये स्पेलिंग एकदम राइट है, ये स्पेलिंग एकदम राइट है, ये स्पेलिंग राइट है। तो अब रॉन्ग कौन सा होगा भाई? रॉन्ग आपका होगा पहला ऑप्शन विशियस। विशियस की स्पेलिंग आपकी होती है VICIOUS। विशियस वर्ड होता है, इसका मतलब होता है कुचक्र। क्या होता है? कुचक्र। विशियस सर्किल वर्ड अपने साथ जोड़म लेके आता है, कहते नहीं कुचक्र बोल सकते हो आप। विशियस मतलब खराब, कु मतलब कुरूप, इसको आप बोलते हो। तो विशियस सर्कल तब कुचक्र। अब आपका बना सर्कल, सर्कल बराबर बोले तो चक्र, अब आपका कुचक्र बना। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। चलो साथियों, 9वां क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सेरेब्रल वर्ड आप लोग बताओगे कहां पढ़े थे? मैं जानता हूं कि आप लोग लगभग 80% रोज सेरेब्रल वर्ड पढ़े होगे। मेड्यूला वर्ड है यार, जो आपके मस्तिष्क से रिलेटेड होता है दोस्त। तो सेरेब्रल की स्पेलिंग तो एकदम करेक्ट है, माइंड से रिलेटेड है भाई, एकदम करेक्ट है, तो स्पेलिंग तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है। आर्बिट्रेरी, तो आर्बिट्रेरी मतलब जजमेंट वाला वर्ड से बना है भाई, जजमेंट न्याय देने वाला, ये भी स्पेलिंग सही है। अब आप बताओ स्क्रूटिनाइज करना, स्क्रूटनी की स्पेलिंग भी SSC में आया है, आप उठा के देखना। स्क्रूटनी की स्पेलिंग स्क्रूटिनी, स्क्रूटनी की स्पेलिंग तो ये होता है कि किसी चीज को सही करना। ध्यान देना, ये वाली स्पेलिंग मत सोचना स्क्रूटिनी, ये मत सोचना, ये तो स्क्रू ड्राइवर नट वाला जो यार टाइट उट करते हो वो वाला स्पेलिंग मत देखना। स्क्रूटनी की स्पेलिंग ये आपकी राइट होती है दोस्त, ये आपकी राइट होती है, ये स्पेलिंग रॉन्ग है। जब SSC में आया था ना, ये भी ऑप्शन में दिया था, सब सोचे वही कि स्क्रू ड्राइवर वाला वही स्पेलिंग होगा, तो उसे तुरंत क्लियर कर दिए। लेकिन जब भाई आंसर की आया, बच्चे मिलाने लगे, तो भैया जानते हो क्या होगा, आप समझ सकते हो यार। चलते हैं क्वेश्चन अगले। विथड्रॉल,
भाई अगर आप लोग एटीएम कार्ड और अगर यूज़ करते हो तो वहाँ ऑप्शन पे जाता है ना कि आप भैया बैलेंस इंक्वायरी करोगे, पैसा विथड्रॉल करोगे, तो स्पेलिंग देख लेकर ना यार, क्या दिक्कत है, थोड़ा रुक जा कर 2 मिनट एटीएमओ में। विथड्रॉल की स्पेलिंग क्या होती है भाई? विथड्रॉल। आप लोग ईमानदारी से बताना, क्या आप इसकी स्पेलिंग जानते थे कि नहीं जानते थे? विथड्रॉल मतलब क्या होता है? निकासी। किसी पैसा को आप निकालते नहीं, कटे खट एक ना तब पिन डाले तुरंत पैसा आ गया, बहुत तगड़ी फीलिंग होती है दोस्तों पैसा वाली, ठीक है, निकासी बोलते हैं इसको। विथड्रॉल हो गया, स्क्रूटनाइज हो गया। तो आपसे ये आशा करते हैं, आप भैया आशा करते हैं कि आपको चारों ऑप्शन का भैया पोस्टमार्टम जो कर रहे हैं वो पोस्टमार्टम आपको समझ में आता होगा। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चंस पे, हम डायरेक्ट जंप करते हैं। आप दोस्तों ड्यूरेशन मत देखिएगा कि 1 घंटा वीडियो बन गया, 1 घंटा 60 मिनट। मैं मैराथन लाऊंगा 7-8 घंटे के लगातार मैराथन लाऊंगा, बस आप डिमांड तो करिए, आपका ये भाई लगातार आपको पढ़ाएगा बस। लेकिन हाँ, आप मुझसे ये वादा करो कि जो मैं बोलूँ आपसे कमेंट बॉक्स में वो कमेंट कीजिए, अगर मैं बोलूँ इसका आंसर दीजिए तो आप ईमानदारी से आंसर देना। ऐसा नहीं कि आप इग्नोर कर देते हो, यार छोड़ो कौन देख रहा है, ऐसा नहीं। हर एक बच्चे को मैं ऑप्शन देखता हूँ, क्या बच्चा लिख रहा है, कौन बच्चा एक्टिव है कि नहीं है, तभी तो मैं इसको लेकर आया। नहीं, मैं अपनी मनमानी करता। यहाँ पर केवल आपका चलेगा बस, कॉमरेड हो तो केवल आप कॉमरेड हो बस। यहाँ मैं केवल आपका एक क्या हूँ, सेवक हूँ बस, कि आप जो बोलोगे वही होगा दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आप जानते हो साथियों, परफेक्ट वर्ड से परफेक्शनिस्ट वर्ड बना हुआ है। इसका मतलब पूर्णवादी, पूर्णतावादी, जो व्यक्ति एकदम पूर्ण हो यार। फैटेलिस्ट बता दे रहा हूं दोस्त, अगर ऐसा कोई शिफ्ट नहीं होगा जो एसएससी एमटीएस में, शिफ्ट की बात छोड़ सकते हो, मतलब 1-3-4 शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। फैटेलिस्ट क्या होता है? वन हु बिलीव्स इन फेट, कि एक व्यक्ति जो भाग्य पर बिलीव करे उसको भाग्यवादी बोलते हैं दोस्त। फैटल वर्ड केवल आ जाए दोस्त, फैटेलिस्ट वर्ड अलग होता है, फैटल वर्ड आपका अलग होता है। फैटल मतलब तो होता है दोस्त घातक। एक घातक मूवी है ना सनी देओल की, किसकी मूवी है? सनी देओल की, बोलता नहीं है कातिया वाला यार, ठीक है, तो सिख बोलते हैं भैया घातक, ठीक है भाई साहब, ये मजदूर का हाथ है कातिया, ठीक है। चलो, ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? आशावादी, कि ए पर्सन हु लुक्स ब्राइट साइड ऑफ थिंग, एक व्यक्ति जो एकदम ब्राइट पॉजिटिविटी में सोचता हो उसको ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। भाई ऐसा से प्यार है इससे यार, प्यार है। और पेसिमिस्ट क्या होता है? PESSIMIST, पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी। PESSIMIST, पेसिमिस्ट मतलब होता है निगेटिव सेंस है दोस्त, निराशावादी, ये आपका निगेटिव वर्ड है। और भैया ऑप्टिमिस्ट होता है, इसका मतलब होता है आशावादी। क्या होता है दोस्तों? आशावादी होता है। अगर आपसे पूछे ब्राइट साइड ऑफ थिंग तो आप ऑप्टिमिस्ट, डार्क साइड ऑफ थिंग पेसिमिस्ट। एग्जाम में जब आएगा तब आप याद करना डार्क और साइड, ये क्या जो ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हैं ना अभी आप देख रहे हो, अब आप कैमरा के साथ खेलूंगा दोस्त, एकदम कॉन्फिडेंस हाई है। कॉन्फिडेंस कहते नहीं, आप लोग हाई करते हो, बस आप लोग हाई करते हो। एक टीचर को आप सेलिब्रिटी बना सकते हो दोस्त, बस इसी ताक में हमारी पूरे कृष्णा क्लासेस की टीम लगी हुई है, कब हमारे बच्चे हम लोग को सेलिब्रिटी बनाएंगे। चलते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्त, चलो बस आप लोग इस चेहरे पे यार स्माइल रहने देना बस। क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्वेश्चन कह रहा है प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज मतलब होता है जो भाई एकदम ह्यूज हो, एकदम भारी मात्रा में, ज्यादा। जाइगेंटिक एक बहुत प्यारा वर्ड होता है, जाइगेंटिक। बहुत सारे वर्ड हैं यार, जाइगेंटिक है, कोलेसल है, एलिफेंटाइन है, टाइटैनिक। टाइटैनिक जहाज मूवी आई थी ना, टाइटैनिक जहाज क्या छोटी थी बड़ी थी भाई? सर बड़ी थी। तो टाइटैनिक मतलब भी होता है बड़ा, ह्यूज मतलब होता है बड़ा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों, अमेज़न मतलब क्या होता है? हर एक बच्चों का भाई मैं आप कमेंट बॉक्स में इसका इंतजार करता हूं। आप गूगल करो, कुछ करो, यूट्यूब करो, कुछ करो भाई, मुझको आंसर चाहिए बस। आपका आंसर हमारे अंदर क्या होगा? एक दवा, एक कहते नहीं, एक एनर्जी वाली दवा, रिवाइटल का काम करेगा बस। तो उस रिवाइटल आप हो भाई। चलो आगे चलते हैं। रेक्लूज मतलब होता है, एसएससी एग्जाम में जाना दोस्त, ऐसे पूछा था व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ रेक्लूज। रेक्लूज मतलब तो होता है अकेला,
बट एग्जाम में पूछ लिया, वहां पर अकेला वर्ड लोनली उनली जो गाना बता, मैं कितना तनहा तनहा लोनली लोनली, ये सब नहीं था उसमें। ऑप्शन में था हरमित वर्ड। भाई हरमित मतलब होता है साधु संत। क्या साधु संत भैया बैराग वैराग ले लेते हैं क्या? समाज में बैठते हैं क्या? क्या अड्डाबाजी करते हैं क्या? नहीं सर, वो एकदम एकांत में आ जाते हैं, एकदम बस भगवान का जाप करते हैं बस। साधु संत होना आसान काम नहीं है दोस्त, बहुत परित्याग करना पड़ता है इसके लिए। चलो, लग्जीरियस वर्ड में RIOUS होता है। लग्जीरियस मतलब विलासिता भरा होता है, विलासिता पूर्ण होता है लग्जीरियस। तो स्पेलिंग भैया सी वाले में आती। वर्चुअस तो वर्चू वर्ड से बना ही है आपका। 12 वाला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आप लोग क्वेश्चन को पॉज कर दिया करो, उसके बाद आंसर दिया करो, फिर देखा करो कि जो जागृत सर पढ़ा रहे हैं उसमें से मेरा आंसर कितना हुआ। भाई एक क्वेश्चन में आपसे, सॉरी इसको मुझको पहले बोलना था बट अब बोल रहा हूं, आप लोग 11 क्वेश्चन से मान लो स्टार्ट करो, 11 से 40 के बीच में देखना आप कितने क्वेश्चंस राइट हुए। तो आप ऐसे कमेंट बॉक्स में कर देना, सर मेरा 30 आउट ऑफ, ऐसे बोल रहा 30 में से मेरा कितना आया है, 30 में से 25 आया है, सर 30 में से 23 आया है। आप इसको ऐसे जरूर बोलना, सबका मैं इंतजार करूंगा। चलो, परपेचुएट क्या होता है? किसी चीज को कंटिन्यू करना। इसकी स्पेलिंग तो भैया एकदम सेम दी गई है। डायलेमा क्या होता है? डायलेमा होता है दुविधा में। इसकी स्पेलिंग सिंगल एल होती है, ध्यान देना दोस्त, DILEMMA। डायलेमा होता है, इसका मतलब होता है दुविधा में। क्या होता है? दुविधा में। तो स्पेलिंग भैया इसी में आपकी गलती। प्रोफेशनल वर्ड तो जानते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा वर्ड इनकरेक्टली लिखा हुआ है? तो क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्त, क्या कह रहा है। भाई कॉम्पिटेंट वर्ड से कॉम्पिटेंसी बनी है। भाई जिसके पास क्या हो, स्किल हो, उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसी। भैया प्रोसेसिंग, प्रोसेस वर्ड से बना है प्रोसेसिंग, ठीक है। बाउंड्री भैया ये होता है, रोहित शर्मा मारते नहीं छक्का, पुल शॉट ऐसे आती गेंद तो पुल ऐसे क्या करते थे, लॉफ्टेड शॉट मार देते हैं दोस्त, तो पुल शॉट बोलते हैं बाउंड्री। तो बाउंड्री मतलब सीमा, क्या बोलते हैं भाई? सीमा होता है। तो सीमा मतलब जानते हो, तो बाउंड्री में स्पेलिंग DARY होता है। ये मत करने जाना, ऑप्शन में ये भी रहेगा दोस्तों, बाउंड्री ऐसे चला हुआ फिर तुरंत, तो बाउंड्री की स्पेलिंग ये रॉन्ग होती है। चलते हैं। फोटोग्राफ, फोटोग्राफ होता है, फोटोग्राफ थोड़ी होता है। ये कैसे दिया था जानते हो? इसको जल्दी में देखने में अभी लग रहा है आप सॉल्व कर रहे हो, एग्जाम हॉल में जाओगे ना, नर्वसनेस रहते हो, ये सब क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, तो आप इसी बाउंड्री उड़ाने चले जाओगे। तो क्वेश्चन को ध्यान समझना, ठीक है भाई। फोटोग्राफ होता है। वैसे एक वर्ड होता है कमेंट्री, क्रिकेट वर्ड आया है तो कमेंट्री, तो कमेंट्री वर्ड में TARY होता है। वैसे कॉम्प्लीमेंट्री TARY होगा, TRY नहीं होगा साथियों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आ जाओ दोस्तों। इम्बॉडीमेंट एकदम स्पेलिंग सही लिखा है, इसका मतलब होता है अवतार। क्या होता है? अवतार होता है। कंसीलेशन, कैंसिल वर्ड से कंसीलेशन वर्ड बना है, सर ये भी हमारा एकदम सही है, यहां आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। सर इनक्रिमिनेटिंग मतलब होता है दोष देना। क्या होता है? दोष देना, इसकी भी स्पेलिंग एकदम सही है। प्रिटेंशियस मतलब ये प्रिटेंशियस, ये वर्ड से बना है, अनप्रिटेंशियस होता है। प्रिटेंड मतलब दिखावा करना, तो भैया उसी से अनप्रिटेंशियस वर्ड आपका बन गया है। तो यहां पर SIOUS नहीं, TIOUS होता है। तो हर एक स्पेलिंग को आप एकदम भैया एकदम बाज वाली निगाह से आपको देखना है और उसको सॉल्व करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे भैया। 15 वाला क्वेश्चन आपको कह रहा है, 15 वाला क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली वर्ड। प्लेज, प्लेज मतलब तो होता है दोस्तों ओथ लेना, शपथ लेना। राष्ट्रपति प्लेज लेते कि नहीं लेते हैं, उसका मतलब होता है प्लेज लेना। उसका मतलब आप बोल सकते हो शपथ लेना किसी चीज का, प्लेज हो गया। अब ब्रिज, वैसे याद किया था भाई, जब आप ब्रिज बनाते हो, मान लो कोई तालाब गया है ना, कोई नदी गया है, उसके बीच में सरकार भैया ब्रिज बनाती है ना, तो ब्रिज बनाती है, तो ब्रिज क्यों बनाती है? क्योंकि सर हम डिस्टेंस को कम कर सकें। तो याद करिएगा ऐसे भैया कि ब्रिज बनाते हैं डिस्टेंस को कम करने के लिए। तो अब ब्रिज मतलब होता है कम करना, तो
आपको शायद याद आ जाएगा कि ब्रिज बनाते हैं, तो आपको हमेशा याद रहेगा। रूट वर्ड को सेट करो, आपको ट्रिक से याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं। बुके क्या होता है भाई? फ्लावर से रिलेटेड है, जिसको गुलदस्ता बोलते हैं। बुके की स्पेलिंग जब सॉल्व कर रहा था यार, अभी आया था, पिछला वाला जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया था, बुके की स्पेलिंग BOUQUET होता है, बुके। ये भी स्पेलिंग एकदम सही है, मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो एक्वेरियम क्या होता है सर? एक्वेरियम की स्पेलिंग AQUARIUM। एक्वेरियम मतलब होता है भैया होम ऑफ फिश बोलते हैं, मछली का घर बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं। जैसे एपेरी होम ऑफ बीज, एवेरी वर्ड्स के लिए होता है, केनल डॉग के लिए होता है। वैसे आपका क्या होता है साथियों? आपका एक्वेरियम होम ऑफ फिश के लिए होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बुके वर्ड तो आपके टंग पे रहना चाहिए, टंग पे रहना चाहिए साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है अगला क्वेश्चन, डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड की स्पेलिंग तो एकदम याद है, कहते नहीं यार बहुत हमका आज डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन होता है भैया, तो डिप्रेशन काहे होता है? आप डिप्रेशन बनाए यहाँ एक सब याद कर बत क्या करे, डिप्रेशन हो गया आपसे ना होया। डिप्रेशन वर्ड को डिप्रेस वर्ड से डिप्रेशन वर्ड बना है साथियों। क्या बना है? डिप्रेशन वर्ड। मैं आपसे पूछता हूँ स्पेलिंग, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एग्रेशन? विराट कोहली एग्रेसिव है कि नहीं है? तो एग्रेशन की स्पेलिंग लिख देना। अगर नहीं लिखोगे दोस्त तो जान लेना शराब बहुत तगड़ा मिले, जान ले जो पसीना चुहता है ना, जान ले आप गरीब आदमी का। तो एग्रेशन क्लियर कर दोगे ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पीटी वर्ड ध्यान देना बाबू, आपका एक पीटी तो ये होता है, पीटी मतलब दया, और इस पीटी मतलब होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। आप भी तो कुछ काम करो, गूगल ले रहते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने के लिए ही आप भी सर्च करो, आप भी गूगल बनो। तो इस पीटी का आप लोग भाई कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। मैं देखता हूँ 4 से 5 बच्चे हैं, जैसे कुछ बच्चे को मैं कमेंट बोल दे रहा हूँ। जैसे एक लड़का हिमांशु वर्मा है, एक लड़का अजय यादव है, एक लड़का आपका स्वतंत्र सिंह है। ये सब बच्चे भैया कमेंट करते हैं, और कुछ बच्चे तो शर्माते हैं, अरे कौन सा कमेंट करें यार, अरे नाम पढ़ लेंगे कुछ हो जाएगा आपका। तो बच्चे ध्यान देना भाई साहब, ठीक है। अगले क्वेश्चन, विविडली क्या होता है? विविड वर्ड से बना है, विविडली ये होता है स्पेलिंग, ये तो आपका भैया रॉन्ग था। सोवरेनिटी मतलब होता है अखंडता, संप्रभुता। सर पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते हैं? संप्रभुता, अखंडता को बनाए रखो, संप्रभुता को ये बनाए रखो, ये सब पढ़ो। जब आप प्रस्तावना पढ़ते हो शायद, यार हमको इतना नहीं पता है बट इतना जान लो, सोवरेनिटी की स्पेलिंग ध्यान देना। चलो अगले क्वेश्चन पे। 17 वाला क्वेश्चन कह रहा है इनकरेक्ट। सर्टेन तो एकदम ठीक है, सर्टेन मतलब तो एकदम होता है आपका निश्चित वर्ड होता है। सॉरी, इमेजरी वर्ड तो होता है कल्पना करना दोस्तों। फैंसी क्या होता है? फैंसी। अगर मैं बोल दूं फैंसी ऑन समथिंग, तब आप इसका इडियम्स क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? इसका इडियम्स आप क्या बोलोगे? इंतजार रहेगा आपसे। फैंसी। कैशियर, सिक्योरिटी गार्ड सुने नहीं? BSF सर, बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड। क्या बोलोगे? बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो वही सिक्योरिटी तो आप जानते ही हो भाई। कैशियर, बैंक में गया कब हो? हाँ सर गए ही। तो कैशियर से पूछ रहा चाचा कैशियर की स्पेलिंग क्या हुआ है? तो ये कैशियर बताएंगे। कैशियर मतलब क्या हो जानता? केवल हिंदी बोला जाता है। जो आजकल ओल्ड लोग होते हैं, बुढ़िया उड़िया होते हैं, भैया कैशियर है। कैशियर मतलब बताओ होता क्या है? क्या होता है कैशियर मतलब? हिंदी बताना। देखते हैं कितना भाई साहब आप कैशियर का मतलब आप बता सकते हो। जैसे आप बैंक का मतलब मैं जानता हूँ भी बताओगे तो अधिकोष आ जाएगा। बैंक की हिंदी में अधिकोष बोलते हैं। वैसे कैशियर को क्या बोलते हैं? जल्दी बताना, मैं बोल दे रहा हूँ बिना गूगल के। कैशियर मतलब खजांची होता है, इसके बाद पैसा वैसा रहा था यार, हल्के में ले आगा कैशियर के, ठीक है। तो कैशियर हो गया। अगले चलते हैं 18 वाला क्वेश्चन। 18 है कॉमेडियन। सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा खांसी आ रही है। तो कॉमेडियन अभी बोला था मिमिक्री करना, बट कॉमेडियन और मिमिक्री में अंतर है। क्या कपिल शर्मा मिमिक्री करता है, कॉमेडियन करता है? कॉमेडी करता है सर, कॉमेडी करता है। तो कॉमेडी करता है तो कॉमेडियन की स्पेलिंग कहीं नहीं याद है भाई? कॉमेडी की स्पेलिंग याद है। कारवां, कहते नहीं जैसे जैसे गांधी जी आगे बढ़े भाई उनके पीछे पूरा कारवां चलता रहा। तो कारवां मतलब वो होता है साथियों कि भैया एक व्यक्ति कोई चल रहा है, एक पाथ पे कोई चल रहा है और उसी के साथ बहुत सारे लोग का कारवां साथ में चल रहा है।
कारवा होता है इंग्लिश वर्ड होता है, इसकी स्पेलिंग होती है CARAVAN। तो भाई वही होता है, गांधी जी लिख दे रहे हैं, मैं जो बोला हूँ अपने कॉपी में लिख लेना, इतना मुझको मत लिखवाना बोर्ड पे। ओके चलो भाई, बहुत समझदार बच्चे हैं मेरे। कस्टर्ड मतलब तो कस्टडी वर्ड से बना है दोस्त, किससे बना है? कस्टडी वर्ड से, क्लियर है। कैमोफ्लेज क्या होता है? सर कैमोफ्लेज नॉर्मली वर्ड आपका होता है मिलिट्री फोर्स को लिए, जो मिलिट्री फोर्स वाले कैमोफ्लेज यूज करते हैं नहीं करते हैं कि उनको मतलब घास हो से अपना मास्क वर्ड समझ सकते हो, ढकने के लिए चेहरे वोहरे को कोई समझ ना पाए, तो उसको कैमोफ्लेज बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग बाबू होती है CAMOUFLAGE। इसका मतलब होता है मास्क, ठीक है, ढकना उकने के लिए यूज होता है। तो कैमोफ्लेज की स्पेलिंग ये होती है। बहुत बार पूछा यार, एंटोनिम सिनोनिम्स भर भर के पूछ रहा है, क्या मैं इतना विद्वान थोड़ी हूँ यार कि मैं ऑप्शन 4 बनाऊंगा, लिखूंगा, लेकर आऊँगा। मैं भी प्रीवियस पैटर्न को यूज़ करता हूँ, मेहनत करता हूँ 3-4 घंटा कि इस पैटर्न से कौन सा वर्ड आया है। ऐसे तो बहुत सारी स्पेलिंग ईजी है, स्कूल की स्पेलिंग पूछा है, ट्यूशन की स्पेलिंग पूछा है आपसे, आर्मी की स्पेलिंग पूछ लिया है, कॉलेज की स्पेलिंग, यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग पूछ लिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो सब स्पेलिंग आपको आती है, इसीलिए उस स्पेलिंग को मैं यहाँ पर नहीं लेकर आया हूँ दोस्तों। आपको बेवकूफ़ बना के लिए थोड़ी आया हूँ यार, जो इजी तो सब बच्चे पढ़ते हैं, आप थोड़ा टफ तो पढ़ो। मेरे बच्चे जानते हैं कि आप लोग लेवल हाई है यार। कैमोफ्लेज, चलते हैं आगे। तो कॉमेडियन की स्पेलिंग सही, कस्टर्ड की स्पेलिंग सही, कॉर्मा की स्पेलिंग सही, कैमोफ्लेज की स्पेलिंग एकदम राइट है। चलो 19 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। एडवाइस, कल बाबू आपको बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड एडवाइस। ये एडवाइस आपका नाउन होता है और SE वाला आपका क्या होता है बाबू? वर्ब होता है। क्या आपको मैं बताया था कि नहीं बताया था दोस्तों? अगर बताया होगा तो आप कमेंट में भाई साहब थम्स अप का चिन्ह जरूर आप भेजिएगा। एड्रेस, कि भाई अपन तनिक एड्रेस लिखा, जो आई कार्ड आप बनाते नहीं थे उसमें लिखा रहता था एड्रेस। जैसे मेरा नाम जागृत सिंह है तो नीचे लिखा रहेगा एड्रेस, सराहा भैया सराहना देव प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, मम्मी के नाम है, पिता का नाम ये। तो एड्रेस की स्पेलिंग ध्यान दिया यार, मम्मी पापा का नाम तो कहना बताओ ही। एड्रेस की स्पेलिंग ये होती है ADDRESS होता है। एड्रेस मतलब पता। अमाउंट तो सबको स्पेलिंग पता रहेगा भाई साहब, पता है, जानते ही, कहना बताओ। अमाउंट एस्टाउंड वर्ड होता है, एस्टोनिश वर्ड से बना है। एस्टोनिश मतलब ही होता है आश्चर्यचकित। सच पूछूं तो ना, मुझको हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट में कभी भी हिंदी नहीं लिखना चाहिए, आपकी आदत पड़ जाएगी। 3-4 दिन में लिखूंगा, उसके बाद नहीं लिखूंगा। ऐसे एस्टोनिश लिख दूंगा, एस्टोनिश ऐसे थोड़ी लिखूंगा, सरप्राइज भी उसके साथ लिख दूंगा, ताकि एक वर्ड के साथ 7-8 वर्ड आपको याद रहे। तो स्पेलिंग क्या रॉन्ग था? एड्रेस। चलो अगला क्वेश्चन, 20 वाला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। सीजन वर्ड से सीजनल वर्ड बना है, स्पेलिंग यही सही है एकदम पूरा। जिम्नास्टिक वर्ड, भाई जिम्नास्ट वर्ड से बना है। दीपा कर्माकर भैया जो टोक्यो ओलंपिक 2020 आया था उसमें उनका 4th रैंक था। दीपा कर्माकर, आप देखना इनकी 4th रैंक आई थी, तो वही वर्ड से स्पेलिंग मुझको याद था, जिम्नास्टिक। स्पेलिंग एकदम सही है भाई। सेलेस्टियल क्या होता है? सेलेस्टियल होता है लेट। लेट मतलब लेट करने वाला लेट नहीं, लेट मतलब होता है जैसे कोई किसी का देहांत हो गया, किसी की मृत्यु हो गया, तो फोटो ऐसे लगा नहीं रहता है। जो बहुत ज़्यादा थोड़ा फैशनेबल आदमी होते हैं वो इंग्लिश में लिखा देते हैं कि मेरे बाबूजी का देहांत यह हुआ था, लेट कुछ नाम लिख दिए कि भाई समर बहादुर सिंह, स्वर्गीय ये बहादुर सिंह, कुछ ये नाम, कोई ये भैया ये, ऐसे। तो उसी को सेलेस्टियल वर्ड बहुत प्यारा होता है, लेट। लेट वर्ड तो जानते हो, लेट मतलब स्वर्गीय, तो सेलेस्टियल मतलब भी होता है स्वर्गीय। मैं जानता हूँ ये वर्ड सबके लिए नया होगा, तो इसीलिए लेकर आया हूं। तो लेट स्वर्गीय, सेलेस्टियल स्वर्गीय। चलते हैं आगे। हाइजेनिक, एकदम स्पेलिंग से, हाइजीन वर्ड से बना है हाइजेनिक। हाइजीन मतलब स्वच्छ होता है दोस्तों। हाइजीन की स्पेलिंग HYGIE होता है, NIC, हाइजेनिक। ध्यान देना। अगले क्वेश्चन 21 वाला क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, इनकरेक्टली वर्ड आपको छांटना है। कैटरपिलर। अब आप कैटरपिलर वर्ड एक होता है जानते हो, जैसे पुराने ज़माने में मूवी भी आती थी तो बोलते नहीं भैया एक गोदाम में माल एक सप्लाई कर दिया, तो जो ऐसे बॉक्स टाइप किसे बनाना था वहीं बारूद उरूद गोला वाला ऐसे फेंकते थे, होता नहीं होता था। उस कैटरपिलर को हम पेटी बोलते हैं। पेटी के अंदर जो माल होता है, सामान होता है, उसी को कैटरपिलर बोलते हैं साथियों। तो कैटरपिलर अगर मैं केवल लिख दूँ गुड्स,
गुड्स या पेटी लिख दूं, अब मूवी भी जान ला सोले वोले जब डाकू को रहा थे ना यार, तो समझ ले भैया। चमेलियन वर्ड तो एकदम क्लियर है, लिजार्ड छिपकली सही है। स्कॉर्पियन भाई उस एसएससी इतना गिर गया है, इतना नीचे आ गया है कि आपसे लिजार्ड, छिपकली, बिच्छी, भाई साहब स्नेक, डॉग की स्पेलिंग पूछ रहा है। देख लो, ये हम नहीं बोल रहे भाई, पैटर्न बोल रहा है। तो स्कॉर्पियन की स्पेलिंग क्या होती है साथियों? SCORPION। स्कॉर्पियन की स्पेलिंग ये होती है। क्या होती है? स्कॉर्पियन। आपसे पूछता हूं एक क्वेश्चन, आपसे पूछता हूं क्वेश्चन कि भाई साहब आप बताओगे डायनासोर की स्पेलिंग। क्या बताओगे? डायनासोर की स्पेलिंग। लिख लेना, कम से कम 5 बार प्लस एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है डायनासोर। कमेंट बॉक्स कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा स्पीड अप गेन कर दें। आप लोग बोलो तो भैया गेन कर दें, आपकी अंतरात्मा में जान जाता हूँ। हाँ आप बोल रहे हो हाँ सर गेन कर दो, कर देते हैं यार। चलो आगे चलते हैं। हाँ, टीचर की स्पेलिंग तो सही है भाई। डायरेक्टर भाई, हाँ ना डॉक्टर, समझ लो संजय लीला भांसाली ना, रामलीला मूवी बनाए थे। हेडमास्टर तो सही है, बट हमको सही थोड़ी देखना है, हमको देखना है सर रॉन्ग क्या है। तो प्रोफेसर की स्पेलिंग ये होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे साथियों। 23 वाला क्वेश्चन कह रहा है आपसे रेस्टोरेंट। अगर आप बताओ क्या प्रैक्टिस सेट में, वादा करता हूं दोस्त 50 पेपर सॉल्व तो कराने दो अपने भाई को, 50 पेपर आप सॉल्व कराने दो। इसके साथ हम लोग गेम खेलेंगे, इसको थोड़ा बड़ा तो होने दो, बताता हूँ ठीक है। चलो आगे, ये मत सोचना कि सर ज़्यादा बोल रहे हैं दोस्त, बोलना पड़ेगा ही, दुनिया बोली देखती है। हम भी बहुत शांत रहते थे दोस्त, कहते नहीं हैं जिन्हें वाकई बात करना आता है वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं। लेकिन अगर यहाँ इसे खड़े हो गए, इसे भाई फोटो खिंचा हुआ है, क्या भाई पगला है गा आया, समझा करा यार, ठीक है। तो बोला इधर थोड़ा। रिसीप्ट स्पेलिंग क्या होती है? रिसीव वर्ड से बना है बाबू, रिसीव हो गया, डिसीव हो गया, परसीव हो गया, सॉरी PERCEIV, सब में EI। वैसे रिसिप्ट वर्ड होता है EIPT। रिसिप्ट मतलब होता है पर्ची, डॉक्टर पास जाते हो। रेस्टोरेंट बोला था, रेस्टोरेंट सही है। रेफर्ड कर दिया भैया, हमका हुआ रेफर कर देहन। राइमिंग वर्ड पढ़ते हो ना पढ़ते हो, उसी को बोलते हैं राइमिंग स्कीम। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 24 वाला क्वेश्चन पूछ रहा है सॉलिसिट जनरल होते कि नहीं होते हैं? तो उसी वर्ड से सॉलिसिटेशन वर्ड बना है, एकदम राइट है भाई। आ जाओ, सब्सटेंशियल वर्ड से सब्सटेंशियली वर्ड बना है, LLY, एकदम सही है भाई। आ जाओ, सेंटीमेंटल मतलब इमोशनली होता है एक वर्ड। इमोशनल जो व्यक्ति हो जाए, बहुत जल्दी भावुक हो जाए, रोने लगे, ये हो जाए, उसको सेंटिमेंटल बोलते हैं भाई साहब, ठीक है। सेंटीमेंटल होता है, वैसे ज़्यादातर गर्ल्स लोग होती है सेंटीमेंटल, थोड़ी देर में बेचारे को आँख से पानी आ जाता है, ठीक है। लड़के उड़के जल्दी नहीं रोते भाई साहब, बहुत ज़्यादा कष्टकर हो जाती है तभी वो रोते हैं, ये बात सच बात है। और रोएंगे उसी के सामने जो उस आंसू की वैल्यू समझ पाएगा। गर्ल्स में भी ऐसा होता है, लेकिन जब भगवान ही ऐसे बना है तो क्या कर सकते हो आप, ठीक है, समझा थोड़ा। सब्सिक्वेंटली वर्ड क्या होता है? SUBSE क्वेंट, QUANTLY। सब्सिक्वेंटली मतलब होता है बाद, आफ्टर वर्ड होता है साथियों। क्या होता है? आफ्टर वर्ड होता है। तो स्पेलिंग आपकी इसी में रॉन्ग थी। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग, सब्सिक्वेंट की स्पेलिंग, डायरिया की स्पेलिंग हमेशा आपके टंग पे रहनी चाहिए, हमेशा टंग पे रहनी चाहिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 25 क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। भाई क्रिटिसिज्म जानते हो, बहुत सारा वर्ड, आपसे ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ भैया, इंट्रीट करता हूँ कि आप क्रिटिसिज्म, आलोचना करना का पूरा वर्ड आप छाप दोगे। जैसे मैं छाप रहा हूँ वैसे कैलमी मतलब आलोचना करना, क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना करना, हैरांग मतलब भैया ये तो आलोचना करना, आपका एक वर्ड होता है डायट्राइब मतलब आलोचना करना, ठीक है। आप इस चीज़ को आप बोलोगे, सॉल्व करोगे। बेस मिर्च भी बोल सकते हो, लैम्बेस्ट बोल सकते हो, बहुत सारे वर्ड हैं भाई। आ जाओ, अप्रूवल, ये भी बात ठीक है, अप्रूवल से बना है भाई। सेंसर, डिफरेंस समझना, एक CENSURE एक वर्ड होता है आपका, एक आपका सुनना, एक होता है CENSURE होता है, एक CENSOR होता है। CENSURE मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, किसी चीज़ की आलोचना करना। और इस सेंसर का मतलब होता है किसी चीज़ को बैन करना, किसी चीज़ को प्रोस्क्राइब कर देना, किसी चीज़ को इंडिक्ट कर देना। क्या होता है साथियों? इंडिक्ट करना मतलब किसी चीज़ को बैन कर देना।
जैसे आप अभी देखते होंगे कि जैसे हम लोग यूपी बिहार के रहने वाले हैं, तो बहुत सारे जैसे हम लोग भोजपुरी सॉन्ग आप सुनते हो, नॉर्मली सब लोग सुनते हैं। वैसा नहीं है कि भोजपुरी, आप जैसे मैं भोजपुरी बोल दिया तो आपके चेहरे पे मैं जानता हूँ स्माइल आ गया होगा जहाँ आप बैठे होगे, मुझको पता है। भाई भोजपुरी लैंग्वेज ख़राब नहीं है, जो आते हैं ना आजकल गाना गाने वाले वो ख़राब हैं बस फेमस होने के लिए। मैं बिहार सरकार से या उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि भाई साहब जो हमारा सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड मतलब यही वाला सेंसर बोर्ड है इसको बोलते हैं, वो ऐसे गानों को भैया बैन कर दें। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे गानों को बैन कर दिया जाए। जो हाईलाइटेड मतलब जो सिंगर हैं मनोज तिवारी, पवन सिंह, खेसारी, ये सब मान लो ठीक है, खेसारी लाल, ये सब नॉर्मली ठीक हैं, बट और जो कलाकार हैं, रंगीला आई यहाँ, प्रेमी आई यहाँ, ओन आई यहाँ, सब कहाँ जाते हैं कहाँ आवत हैं भाई साहब, कब बैन कर देना चाहिए और चौराहा गिरा के इनको मारना चाहिए। ये बात सच है। अब पूरा समाज गंदा कर दिए हैं। हेलीकॉप्टर क्या होता है, स्पेलिंग में केवल सिंगल एल होता है भाई साहब। इसमें मैं दोस्तों, मैं जानते हो आप मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है, इस चीज़ को मैं सीरियस से बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारे देश की भाई साहब एक बोलते हैं एक बीमारी है। इस चीज़ को यार हम ही लोग मिलकर दूर कर सकते हैं इस शिक्षा के माध्यम से। तो इसीलिए मैं इसमें कोई कॉमेडी वॉमेडी लाना नहीं चाहता था बस। चलो, तो यही क्वेश्चन दोबारा आ गया। चलो आप लोग ही बताना, क्या मेरे सेंसर बोर्ड वाले बात से आप एग्री हो कि नहीं एग्री हो? क्या आप भोजपुरी सॉन्ग भैया अपने मम्मी के साथ, अपने बहन के साथ बैठ के सुन सकते हो कि नहीं सुन सकते हो? सर नहीं सुन पाओगे यार, कभी नहीं सुन पाओगे आप अगर मेरी बात से एग्री होना तो आप सर बोल देना सेंसर बोर्ड बराबर एग्री, मैं समझ लूँगा कि मेरे बच्चे साथ हैं। आप साथ हो तो क्या परवाह है यार। चलो अगला क्वेश्चन, मैग्निफिसेंट क्या होता है? मैग्निफिसेंट मतलब होता है शानदार। मैं बीच बीच में ऐसी बातें बोलता रहता हूँ यार, थोड़ा आप भी थोड़ा पढ़ाई से हट कर थोड़ा चेंज हो, ठीक है? क्योंकि इतने वर्ड 200-250 वर्ड एक बार में मिलेगा तो आप भी सारे पचा पाओगे नहीं पचा पाओगे, उसको तो भी देखना है। मैग्निफिसेंट शानदार बोला था व्हाट अ स्प्लेंडिड शॉट बाय विराट कोहली। तो स्प्लेंडिड मतलब क्या होता है? शानदार। वैसे मैग्निफिसेंट आ गया बाबू, क्या आ गया? मैग्निफिसेंट आ गया। कंसेंसस, भाई कंसेंसस की स्पेलिंग ये होती है, इसका मतलब होता है सर्वसम्मति। क्या होता है? सर्वसम्मति होता है कंसेंसस। आर्टिकुलेट, आप लोग बताओगे कैसा याद किया था? आरती क्यों लेट आती हो, स्पष्ट रीजन दो। तो आर्टिकुलेट मतलब क्या होता है भाई? ज़्यादा आगे आगे क्या? ठीक है, आर्टिकुलेट मतलब होता है कि भैया स्पष्ट। क्या होता है? स्पष्ट होता है आर्टिकुलेट। चलते हैं दोस्तों अगले। कोलेसल बोला था ना, ह्यूज, जाइगेंटिक, टाइटेनिक, कोलेसल, एलिफेंटाइन, भैया ठीक, टावर वुड बोल सकते हो, ठीक है? सीटाडेल मतलब किला होता है, सबका मतलब होता है भाई ह्यूज, बड़ा। कोलेसल मतलब भी बड़ा। स्पेलिंग 3-4 बार आया है, देख लेना। तो कंसेंसस की स्पेलिंग रॉन्ग थी। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कैडर। कैडर तो आर्मी और से रिलेटेड है यार, स्पेलिंग एकदम सही है। आर्मी का ग्रुप होता है, ठीक है? कोई कैडर ऑर्डर बनते हैं, आप ध्यान सुनना। कार्निवोरस, जिस वर्ड में VOR वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है ईट। कार्निवोरस क्या होता है? वन हु ईट्स मीट, एक व्यक्ति जो मांस खाए उसको क्या बोलते हैं बाबू? कार्निवोरस बोलते हैं। लेकिन जो ह्यूमन का मांस खाए उसको हम कैनिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनिबल। तो यहाँ कार्निवोरस की स्पेलिंग अब सही है, कार्नि की कमिट तो सही है। कैलेंडर, देखते हो ना कैलेंडर टांगा रहता है आपके घर, स्पेलिंग DAR होता है, DAR होता है। 3 बार लिख दे भैया, अब ना भूला, DAR। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 29 वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। डाउट, डाउट की स्पेलिंग एकदम सही है, बी इसमें साइलेंट है। हाँ ठीक है सर। आ जाओ डेंटल। डेंटल मतलब होता है रिलेटेड टू भाई टीथ, ठीक है? रिलेटेड टू टीथ, उसको डेंटलिस्ट आप बोलते भी है, बोलते नहीं? डेंटलिस्ट का सुझाया नंबर 1 ब्रश कोलगेट, आता है ना एडवर्टाइज, ध्यान देना भाई। ड्रॉट क्या होता है? 2 वर्ड होता है ड्रॉट का, DROUGHT, एक होता है ड्रॉफ, DRAUGHT। 2 घूंट वाला होता है नहीं, 2 घूंट जिंदगी, ऐसा कुछ था यार, बोले ना बहुत है। ड्रॉट मतलब क्या होता है? सूखा, एकदम बैरन हो गया है भाई साहब, एकदम क्या हो गया है? सूख गया है, उसको डॉट बोलते हैं बाबू। डिक्शनरी, आज की क्लास में फाउंडेशन बैच में पढ़ाया था, डिक्शनरी की स्पेलिंग डिस्टिओनरी करके याद करना, हमेशा याद रहेगा। और मैं पूछ लूँ आपसे, स्टडी ऑफ डिक्शनरी क्या बोलते हैं? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग भाई साहब उसको कमेंट जरूर कीजिएगा, इंतजार रहेगा आपका कि स्टडी ऑफ डिक्शनरी क्या होता है, तो आप लोग बोल देना आंसर।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाई 28 वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर 28 वाला क्वेश्चन कह रहा है इनकरेक्टली वर्ड एडेक्वेट। एडेक्वेट मतलब सफिशिएंट, इसका मतलब तो होता है पर्याप्त होता है। क्या होता है साथियों? इसका मतलब तो आपका पर्याप्त होता है। अल्टरनेट मतलब क्या होता है? अल्टरनेट ऑप्शन, जिसको आप बोलते हो ऑप्शन, वैकल्पिक बोलते हो, ये भी एकदम ठीक है। एडामेंट, एडामेंट कैसे याद करना कि भाई एडा अड़ा हुआ है, कि मतलब अपनी जिद पे एकदम अड़ा हुआ है यार, ये तो अड़ा हुआ है मतलब जिद है, जिद्दी है, तो एडामेंट मतलब जिद्दी। इसकी भी स्पेलिंग एकदम आपकी राइट है, ठीक है। तो भाई एडवाइजेबल की स्पेलिंग ये होती है ADVISABLE। आपको बोला था चेंजिएबल, ध्यान देना, चेंजिएबल की स्पेलिंग ये होती है EABLE। वैसे एडवाइजेबल की स्पेलिंग SEA नहीं होती है, SABLE होती है। एयरफोर्स SSC के एकदम फेवरेट है। दोनों में आप डिफरेंस समझना दोस्तों, चेंजिएबल ये होती है, एडवाइजेबल ये होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर रहेगा। थोड़ा हम स्पीड बढ़ा लेते हैं आपका, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आ जाओ दोस्त। डिस्परेट क्या होता है? हतोत्साहित करना, सही है स्पेलिंग। डिसअपॉइंट, डिस केवल एक एस आएगा, डबल एस नहीं होता है स्पेलिंग, इसी में एरर था। डिसेस्टर मतलब तो होता है कैलेमिटी होता है, आपदा या विपत्ति जिसको बोलते हैं यार। आपके ऊपर कहते नहीं कोनो विपत्ति आई है का मुड़वा फतवा रख के बैठा, तो उसको कैलेमिटी बोलते हैं, डिसेस्टर बोलते हैं। डिस्करेज तो जानते हो, तो साहित्य करना। 32 वाला क्वेश्चन कह रहा है भाई इस वर्ड को याद कर लेना, भाई आज का वर्ड ऑफ द डे है। ये क्वेश्चन आपका वर्ड ऑफ द डे है, ये आपके इस भाई का वादा है। वर्ड ऑफ द डे याद कर लेना, लेसान वर्ड है। लेसान वर्ड की LIAISON होता है, LIAISON। किसी भी वर्ड को अगर न याद हो तो उस वर्ड को आप कॉपी में लिख लिया करो, 4-5 बार बोला करो। LIAISON, LIAISON 5 बार बोलोगे। 50 मिनट के बाद ऐसी एक प्रक्रिया आती है, ह्यूमन टेंडेंसी होता है, जिसमें आप भूल सकते हो। दोबारा अगर 50 मिनट के बाद आप उसको एक बार फिर रिवीजन कर लिए, वादा है आप कभी भूलोगे नहीं। चलो, लेजन मतलब क्या होता है? लेजान मतलब होता है तालमेल। क्या होता है साथियों? तालमेल वर्ड होता है। यूनिसन, तो यूनिसन मतलब एक स्वर में, जैसे बच्चे प्रेयर गाते नहीं गाते हैं, वो एक स्वर में। ओकेजन की स्पेलिंग गलत है, ओकेजन में डबल सी होता है दोस्तों। ओकेजन मतलब अवसर। वेहेमेंस मतलब तो होता है इंथुसियाज्म। क्या वर्ड होता है? इंथुसियाज्म, उत्साहित वर्ड होता है। तो वेहेमेंस मतलब वर्ड एकदम सही था। लेसन वर्ड का भाई ये स्पेलिंग सही था, बट लेसन वर्ड कभी कभी रॉन्ग करके दे देना बातू, इसको ध्यान देना। लेजन का मतलब तालमेल होता है भैया, ओकेजन का मतलब ये होता है। चलते हैं, ओकेजन में डबल सी। तैयार है इतना? आगे चलते हैं भाई, अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या कह रहा है भाई? सेक्रेट। एक वर्ड तो आपका सेक्रेट वर्ड होता है, सेक्रेट वर्ड होता है, इसका मतलब रहस्य। सेक्रेट वर्ड भी होता है, एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को हाइड करना, किसी चीज को कंसील करना, किसी चीज को छिपाना। कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट सेल बोलते हो नहीं बोलते हो भाई साहब? एक कंक्रीट ठोस यार, संकीर्ण जिसको बोलते हैं, ये स्पेलिंग एकदम सही है। इलाइट मतलब तो बोलते हैं नोबेल, भाई श्रेष्ठ लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं। पेटीट कोई वर्ड नहीं होता। आपको कंफ्यूज कैसे कर रहा है? देखो बेवकूफ बना रहा है आपको। सेक्रेट वर्ड सही दे दिया, कंक्रीट सही दे दिया, सोच रहा है कि पेटीट वर्ड भी सही होगा। कह दो झांसा में नहीं पढ़ेंगे, जागरी सर के भाई स्टूडेंट हैं। पेटाइट की स्पेलिंग ये होती है, PETITE होती है पेटाइट, ये स्पेलिंग आपकी होती है। झांसों में आप में नहीं पढ़ोगे दोस्त। आगे चलते हैं, इसका मतलब तो ब्यूटीफुल होता है, इसका मतलब ये होता है। 34 वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसके लेटर भाई, आप कभी मॉल में जाओ तो एक सीढ़ी वाला लगा नहीं रहता है, जो आप होता है मॉल में जाओ, ऐसी सीढ़ी ऐसे जाती है, ऊपर की ओर ले जाती है, तो उसी को एस्केलेटर बोलते हैं। तो उसमें डबल एस नहीं, सिंगल एस होती है। तो याद कर लेना ऐसे, जो आप चाहते हो मॉल में, जो एस्केलेटर बोलते हैं उसे समझ लेना स्पेलिंग। ऑटोमेटेड याद है भाई साहब, ऑटोमेटेड आप जानते हो। सैंक्टिटी मतलब तो होता है पवित्रता, इसकी स्पेलिंग भी एकदम सही है, बहुत बार एग्जाम में आया है। सैंक्टिटी, इसका मतलब होता है पवित्रता। रिफर्बिश क्या होता है? किसी चीज को खराब होने के बाद उसको दोबारा नया करना, उसको बोलते हैं साथियों रिफर्बिश वर्ड।
क्या बोलते हैं साथियों? रिफर्बिश वर्ड बोलते हैं किसी चीज को खराब होने के बाद उसको क्या करना भाई साहब, उसको नया करना। 35 वाले क्वेश्चन चलते हैं साथियों। हाँ 35 वाला क्वेश्चन तो इसको तो पूरी दुनिया जानती है यार भाई। प्रायोरिटी कहते नहीं भाई गुरुजी, सबसे पहले हम अपनी पहली प्रायोरिटी अपने माता पिता को देंगे, उसके बाद भैया क्यों आई है हमारे जीवन में। तो प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता। क्या होता है? प्राथमिकता। क्या भाई साहब प्राथमिकता, प्रायोरिटी की स्पेलिंग सही है? हाँ सर सही है। डिटेक्टिव, डिटेक्टिव ऑफिसर होते नहीं है? हाँ सर सही है। सर एविडेंस, कोई साक्ष्य मिल गया हमको, कोई सबूत मिल गया, स्पेलिंग सही है। बट वैक्सीन की स्पेलिंग तो भूल नहीं सकते। कोरोना वायरस में भाई साहब वैक्सीन 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 वैक्सीन, पूरा वैक्सीन वैक्सीन ही चल रहा था। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 36 वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भाई साहब इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की स्पेलिंग एकदम सही है। बैरिकेड, बैरिकेड की स्पेलिंग सही है। आपको बताया था सीज फायर, घेराबंदी को तोड़ना, यहाँ पर बैरिकेड दे दिया। क्या दे दिया? बैरिकेड दे दिया। तो वो ऑप्शन यार उसे सेट करता है। आ जाओ इनोवेशन, तो नया नया शॉट करना। भाई साहब सूर्य कुमार यादव आए नहीं है, क्रिकेट में नए नए शॉट का इन्वेंशन करते हैं, ऐसे रहते हैं शॉटवा ऐसे करके ऐसे घुमा के मार देते हैं, तो उसी को बोलते हैं इनोवेशन करना, आविष्कार करना नए नए शॉट को। ठीक है 360 प्लेयर AB डिविलियर्स का नाम कौन नहीं जानता? हु डज नॉट नो द नेम ऑफ AB डिविलियर्स। आपसे भाई हम आज्ञा करते हैं कि ABD का पूरा फुल फॉर्म आप लिखोगे, जो साउथ अफ्रीका के क्या थे भाई साहब? फॉर्मर बल्लेबाज थे। तो आप ABD का फुल फॉर्म लिखना मत भूलिएगा, ऐसे थोड़े छोड़ देंगे। चलो प्रीसियस मतलब क्या होता है? PRECIOUS। प्रीसियस मतलब होता, कहते नहीं आप मेरे लिए बहुत प्रीसियस गिफ्ट हो यार, कीमती गिफ्ट हो, तो प्रीसियस की स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग थी। 37 वाला क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं। बाबू अभी मैं आपको बताया था, एक वर्ड बताया था डिसीव, दोबारा लिख दे रहा हूं एग्जाम में से छपेगा। रिसीव, रिसीव वर्ड से याद करना, रिसिप्ट वर्ड भी वही है पर्ची वाला। ठीक है एक वर्ड था कंसीव, कंसीव मतलब होता है प्राप्त करना। एक वर्ड था परसीव, परसीव मतलब होता है किसी चीज को फील करना। सब में EI आ रहा है, तो डिसीव मतलब धोखा देना, सही है। रिसीव की स्पेलिंग आया था दोस्त, RECIPT होता है, EI सही है। ठीक है तो रिसीव वाले में रॉन्ग था। अगला क्वेश्चन 38 वाला क्वेश्चन चलते हैं। इम्पेकेबल, एकदम स्पेलिंग आपकी सही है। स्पेलिंग ही नहीं, इसका मतलब ही होता है प्रेसाइज। प्रेसाइज मतलब एकदम सटीक। आपको सटीक वर्ड का बताया था ना, बताया था हिट द नेल ऑन द हेड। नेल मतलब गोली या कील जिसको बोलते हैं। आर्मी ऑफिसर होते नहीं है, खट से सिखाते हैं किसी माथ पे डायरेक्ट गोली मारना। माथ पे गोली मारोगे तो ऐसी नस होती हैं, आप इधर उधर तड़पड़ाओगे नहीं, ऐसे ऐसे नीचे पीछे जाओगे। ठीक है तो उसको बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब एकदम प्रिसाइज, इम्पेकेबल। अगला चलते हैं। कंक्लूसिव वर्ड से इनकंक्लूसिव बना है, ठीक है सर। इम्परवियस वर्ड एकदम ठीक है सर। इनकैंडिसेंट वर्ड होता है INCANDECENT, DESCENT। डिसेंट वर्ड पढ़े ना वंशज वाला, वही वाला है। असेंडिंग डिसेंडिंग वर्ड से समझ लेना, इसका मतलब होता है विविड, उत्साही। इनकैंडिसेंट वर्ड याद कर लेना, एग्जाम का भाई साहब एकदम क्या है, फेवरेट है। 39 वाला क्वेश्चन चलते हैं साथियों। मैं जानता हूं आपका सेशन आज थोड़ा रॉन्ग हो गया होगा, सॉरी रॉन्ग बोल रहे हैं, लॉन्ग हो गया होगा, इसको आप लोग मैनेज करना। लॉन्ग आपके लिए करते हैं दोस्तों कि इसको 3 सेशन में स्पेलिंग एरर एकदम कवर कर दिया जाए, ताकि आपसे इससे बेनिफिट भी हो। ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन को। एस्थेटिक क्या होता है भाई? सौंदर्य, एकदम जो भैया एकदम सौंदर्य से प्यार करे, सुंदरता से प्यार करे, एस्थेटिक होता है। हैब्जार्ड वर्ड तो एकदम क्लियर है। सैंडलियर करके एक वर्ड होता है, इसका मतलब झूमर होता है। कभी कभी आप जाओ रेस्टोरेंट में तो ऊपर देखो छत पे ऐसे सैंडलर करके लगा होता है, थोड़ा डायमंड वोमन टाइप कैसे होता है, चमकता होता रहता है, तो उसी को सैंडलर करके बोलते हैं। इतना तो जानते होगे। अब कभी नहीं गए हो तो यार मूवी भी देख लो, क्या करें हम, नहीं गए हो तो जा कर घूमें। सैंडलर वर्ड एकदम क्लियर है। लाइसेंस बाबू देखना, 2 चीज, LICENSE एक होता है, LINCENCE होता है। SE वाला आपका वर्ब होता है और EC वाला आपका नाउन होता है। तो यहाँ पर लाइसेंड थर्ड फॉर्म आया है, इसका मतलब वर्ब आया होगा ना। हाँ सर वर्ब आया होगा, तो वर्ब आप CE वाला नहीं लिखोगे, आप वर्ब SE वाला लिखोगे।
तो यहाँ पर लाइसेंस्ड की स्पेलिंग ये होगी LICENSED, क्योंकि हमको वर्ब ले जाना है तो SED होता है, नाउन वाला CE रहता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 40 क्वेश्चन है, संभवतः आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। 40 से 41 क्वेश्चन आया था आपसे भैया। हम आशा करते हैं कि आप भैया इस सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई गलती हो तो उसको कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। आपसे वादा करते हैं अगले दिन वो गलती आपके सामने आएगी नहीं। मैं अपना पूरा ट्राई किया कि आपको हंसा कर भैया, बोल कर, मोटिवेट करके जैसे हो सका आपको भैया पूरा मैं अपना तैयार किया। मैं आपसे वादा करता था और वादा किया भी हूँ, मेरे अंदर जितना जान था दोस्त मैं अपना निकाल रहा हूँ। शायद ये आपको लग भी रहा होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आज आपके साथ मैं मेहनत करूँगा तो भाई साहब मेरा आगे का फ्यूचर ब्राइट होगा। चलते हैं साथियों लास्ट क्वेश्चन पे। भाई एस्टिक मतलब होता है आपका हरमित वर्ड। प्रीवियस वीडियो को देखो, छपने वाला क्वेश्चन है भाई साहब। एस्टिक वर्ड आपको पढ़ाया था। एविडेंस वर्ड प्रीवियस क्वेश्चन पे देखना, एविडेंस मतलब मैं साक्ष्य लिखा था, जिसका मतलब होता है सबूत। क्या होता है साथियों? सबूत होता है एस्थेटिक वर्ड। बोस्ट मतलब क्या होता है? डींगे हाँकना यार, गोली देना, छोटी छोटी इतनी बात है का बढ़ा चढ़ा के बता देता है कि हिया इतना रहन हुआ उतना हो है। आगे चलते हैं। ओवर राइड वर्ड होता है OVERIRID। ओवर राइड की स्पेलिंग OVER, डबल R होता है ओवर राइड में। ओके, चलते हैं भाई साहब 41 क्वेश्चन पे। 41 क्वेश्चन है प्ला। प्ला मतलब होता है भाई साहब, प्ला मतलब होता है कि खेत को जोतना होता है, ठीक है, किसान उसान जो होता है। प्लेगियराइज होता है भाई साहब साहित्यिक चोरी। क्या होता है दोस्तों? साहित्यिक चोरी। आपको बताया था भाई साहब कि जैसे 3 इडियट्स मूवी आई थी ना, 3 इडियट्स मूवी के जो डायरेक्टर थे वो चेतन भगत का एक उपन्यास चुरा लिए थे, तो उनके ऊपर केस कर दिया गया था। उसी को बोलते हैं प्लेगियराइज, बोलते हैं साहित्यिक चोरी। यहाँ पर इसकी स्पेलिंग एकदम सही है। प्लेफुल तो एकदम सही है। प्ले राइट की स्पेलिंग रॉन्ग है। प्ले राइट की स्पेलिंग होती है सर WRIGHT। इसका मतलब होता है नाटककार। आप सुनते हो ना कि ये भैया राइटर उपन्यास के रूप में फेमस हैं, नाटककार के रूप में फेमस हैं, तो प्ले राइट की स्पेलिंग WRIGHT होता है। SSC एग्जाम उठा के देखना आप भाई, बहुत बार छपा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है आज आपका, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। तो भाई इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड देखो कहाँ से उठा दिया है। जो आपके फैमिली रिलेशंस होते हैं ना, फैमिली रिलेशंस जो होते हैं ना, उसी से क्वेश्चन पूछ लिया है। अंकल की स्पेलिंग एकदम सही है दोस्तों, हटाओ। नाइस की स्पेलिंग 2 बार पूछा है। नाइस की स्पेलिंग होती है NIECE। इसका मतलब होता है भतीजी। बहुत बार पूछता है, आज ही आपके बार 2 से 3 बार एग्जाम में आया है। कजिन मतलब चचेरा। ये वर्ड आप जानते हो, आपका कॉमन जेंडर होता है। चचेरा वर्ड आपका भाई बॉय के लिए भी यूज कर सकते हो, आप गर्ल्स के लिए भी यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नेफ्यू है, तो नेफ्यू मतलब तो भतीजा होता है। एकदम स्पेलिंग आपकी भैया राइट थी। तो आपको इनकरेक्टली वर्ड चुनना था, तो इनकरेक्ट वर्ड आपका नाइस था भाई साहब। नाइस की स्पेलिंग NIECE होता है। और इसके साथ आपका सेशन आज समाप्त हुआ। आपसे हम भैया रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने क्वेश्चंस हम भैया इसको बोले थे कि कमेंट बॉक्स में आप लोग भैया आंसर दीजिएगा। आपसे आज्ञा करते हैं, अगर आपको ये मेहनत भैया पसीना अगर आपके सामने दिख रहा होगा तो आप उसको भैया आंसर जरूर दोगे, ताकि अगले दिन एक अलग एनर्जी के साथ पूरी कृष्णा क्लासेस की टीम आपके सामने पेश हो। अगर आपको कोई गलती लगे तो आप उसको भैया कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखते हैं अगले सेशन के साथ। ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट।